हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। आज मैं आपको वट सावित्री व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। मध्य देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कई वर्षों तक तप किया और अंत में देवी सावित्री की कृपा से उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। उस कन्या का नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री बचपन से ही अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान और धर्मपरायण थी। जब विवाह योग हुई तो स्वयंवर हेतु योग्य वर की खोज हुई। स्वयंवर के समय सावित्री ने सत्यवान नामक वनवासी को पति के रूप में चुना, लेकिन नारद मुनि ने बताया कि सत्यवान अत्यंत पुण्यात्मा है, परंतु उसकी आयु केवल 1 वर्ष ही है। यह सुनकर भी सावित्री ने सत्यवान से विवाह करने का निश्चय किया और उसी के साथ वन चली गई। वहां पर अपने सास ससुर की सेवा करती और अपने पति के साथ सरल जीवन व्यतीत करने लगी। जिस दिन सत्यवान की मौत होनी थी, उस दिन सावित्री ने व्रत रखा और प्रार्थना में बैठ गई। जब सत्यवान जंगल से लकड़ी काटने गया तो सावित्री भी उसके साथ चली गई। वहीं सत्यवान के सिर में दर्द हुआ और वह सावित्री की गोद में सर रखकर लेट गया। कुछ ही क्षणों में उसकी मौत हो गई। तभी यमराज उसकी आत्मा को लेने आए तो सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे कई बार रोका, लेकिन सावित्री ने धर्म, सेवा और पतिव्रता की बातों करके उन्हें प्रभावित किया। यमराज ने प्रसन्न होकर सावित्री को वर मांगने को कहा। सावित्री ने पहला वर मांगा कि मेरे सास ससुर की नेत्र ज्योति वापस आ जाए, जो अंधे हैं। यमराज ने दे दिया। फिर उसने अपने पिता का वंश चलाने वाला मांगा तो यमराज ने वह भी दे दिया। अंत में सावित्री ने कहा, मुझे 100 पुत्रों का वर दीजिए। यमराज ने वह भी दे दिया, लेकिन सावित्री ने चतुराई से पूछा, यदि मेरे पति जीवित नहीं रहेंगे तो मैं 100 पुत्रों को जन्म कैसे दूंगी। यमराज समझ गए कि उन्होंने गलती से सत्यवान का जीवन दान दे दिया है। यमराज ने प्रसन्न होकर सत्यवान का जीवन लौटा दिया। इस प्रकार सावित्री की निष्ठा, भक्ति और बुद्धिमानी से वह अपने पति को मृत्यु के मुंह से बचा लाई। अगर आप मेरे वीडियो पसंद करते हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें।